आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज से आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ हम लोगों ने शुरू की है जिसका नाम है, आप लोगों ने देख लिया होगा, 10 का दम। इंशाअल्लाह सिलेक्शन दिलवाएंगे हम। आप लोग चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आने वाले इम्तिहान के हवाले से, आप यूजीसी नेट जेआरएफ की कर रहे हो, आप लोग एनवीएस की कर रहे हो, DSSB की कर रहे हो, टीजीटी या पीजीटी, इसके अलावा यूपी टीजीटी, इसके साथ साथ आप लोग राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा आप लोग बीपीएससी टीयर 4 या और टीयर आने वाले हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर इसके साथ साथ आप लोग जो है वो सेट की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कह सकते हैं। आप लोग जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जो उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब के लिए आपकी जो है वो वीडियोस बहुत कारआमद होने वाली है। 10 का दम इसलिए क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें हम लोग एक वीडियो में या एक सेशन में 10 क्वेश्चंस को जो है वो हम लोग सोल्व करेंगे और उसके हर एक पहलू पर जो है वो हम लोग रोशनी डालेंगे। अब किस तरीके से रोशनी डालेंगे, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के जो है वो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है आप लोगों के साथ आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, शाह हातिम ने किस शायर को पहलवान सुखन कहा? दर्द, मीर, सौदा और गालिब। तो ये जो है वो क्या है, चार जो है वो आपके नाम है और इसमें से आपको बताना है कौन सा जो है वो शाह हातिम ने किस शायर को जो है पहलवान सुखन कहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को जो है वो क्या माना है, पहलवान सुखन माना है शाह हातिम ने। यहीं पर पूछा जाता है कि पहलवान शायर किसको कहा जाता है? पहलवान शायर, तो याद रख लीजिएगा, पहलवान शायर कहा जाता है इमाम बख्श नासिख को, जिनको इस्लाही तहरीक का बानी भी माना जाता है और इनको ही दबिस्तान लखनऊ का बानी भी माना जाता है। अभी जो सौदा है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, इनके हवाले से 2-3 चीज़ें जो है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि कसीदे का बानी जो है वो इनको कहा जाता है, कसीदे का बानी। और अक्सर एग्ज़ाम में जो है वो इनकी पैदाइश के हवाले से भी सवाल आता है। तो 1713 में और पैदाइश हुई है और वफ़ात 1781 यानी कि 1781 में क्या हुई है, इनकी पैदाइश वफ़ात हुई है। पैदाइश 1713 और वफ़ात 1781। पैदाइश दिल्ली में है और वफ़ात जो है वो लखनऊ में है। इसके अलावा दर्द, इनको जो है वो आधा शायर कहा जाता है, इनको जो है वो आधा शायर कहा जाता है। किसने कहा है? तो मीर तकी मीर ने कहा है। और दर्द की जो पैदाइश है वो मानी जाती है 1720 या 21 से लेके 1785 तक जो है वो ख्वाजा मीर दर्द की हयात और वफ़ात मानी जाती है। वहीं मीर तकी मीर की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, 1722 में पैदाइश हुई है और 1810 में इनकी वफ़ात हुई है। इसके अलावा गालिब 1797 यानी कि 1797 में पैदाइश हुई है और वफ़ात 1869 में जो है वो इनकी हुई है। और गालिब की और मीर की जो है वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। मीर की जो पैदाइश है 1722 है, कहाँ पर? आगरा में है। और वफ़ात पूछी जाए तो आप लोग बता सकते हैं कहाँ पर है, लखनऊ में है। ठीक, गालिब की भी इसी तरह से आगरा में है और आगरा के अलावा इनकी जो पैदाइश वफ़ात है वो कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो एक क्वेश्चन से जो देखिए हम लोगों ने जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस को जो है वो सोल्व कर लिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये क्लास आपके लिए जो है बहुत कारआमद होगी अगर आप लोग इसे जो है वो डेली करेंगे। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको डेली जो है फराहम करा सकूँ। चलिए फिर अगला सवाल है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झेल में से कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है? मोहम्मद हसन जो है वो एक ड्रामा निगार है और तहकीक निगार भी हैं, या कह सकते हैं तनकीद निगार भी हैं। सबसे पहले मोहम्मद हसन की जो पैदाइश है वो हुई है 1926 में और वफ़ात कहाँ हुई, वफ़ात कब हुई है? 2010 में, क्योंकि एग्ज़ाम में वफ़ात से और हयात से जो है वो ज़रूर सवाल आते हैं। तो मंदर झेल में से कौन सा ड्रामा नहीं है बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये जो है वो इनका नहीं है। बाकी तीनों जो है वो इनके ड्रामे हैं, जिसमें मीर तकी मीर भी है, महल सिरा भी है और ज़हाक भी है। इसमें से अगर पूछा जाए सबसे मशहूर कौन सा है, तो ज़हाक जो है वो इनका सबसे मशहूर क्या है, ड्रामा है, जो इमरजेंसी के मौजू पर लिखा गया है। और हमारे मुल्क में इमरजेंसी कब लगी थी, तो याद रख लीजिएगा
1975 में जो है वो हमारे यहाँ इमरजेंसी लगी थी, और ये किताबी शक्ल में 1977 में आया, और इसको जो है वो रिसाला असरी अदब में जो है वो शाये किया गया था 1977 में। और ये ज़हाक जो है वो इंसान के भेजों पर भेजे जाने वाला क्या था, एक ड्रामा था। इंसानी भेजों पर भेजे जाने वाला ड्रामा था ज़हाक, जो इमरजेंसी के मौजू पर लगा था 1975 में, यानी कि 1975 में। यहीं पर एक सवाल और आता है DSSB में, ख़ास तौर पर क्योंकि आपका DSSB में जो है वो जनरल पेपर भी होता है, कि जब हमारे मुल्क में इमरजेंसी लगती है तो वो कौन सा आर्टिकल है जो सबसे पहले बंद होता है। तो याद रख लीजिएगा, वो होता है आर्टिकल 19 जो है वो सबसे पहले क्या हो जाता है, आपका ख़त्म हो जाता है। यहीं पर पूछा जाता है कि इमरजेंसी का जो प्रावधान है हमने किस मुल्क से लिया है। तो आंसर रख लीजिएगा, हमने लिया है जर्मनी से। कि आपातकाल लगेगी तो हमें जो है वो उसके संबंध में या उससे रिलेटेड कैसे काम करने हैं, तो वो हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से, और आर्टिकल 19 में आता है। और आर्टिकल 19 जो है वो क्या होगा, बंद हो जाता है जब देश में जो है वो इमरजेंसी लग जाती है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू के मुसन्निफ़ कौन है। बड़ा ही मशहूर सवाल है, अक्सर एग्ज़ाम में आता है। तो आंसर हो जाएगा मसूद हुसैन खां। और ये कब लिखी गई, 1948 में जो है वो ये लिखी गई। और इसके साथ साथ पूछा जाता है कि इसका जो इंतसाब है, यानी कि ये जो डेडिकेट की गई है, ये किसको की गई है। तो याद रख लीजिएगा, आल अहमद सुरूर को जो है वो ये डेडिकेट की गई है। यानी कि इस किताब का जो इंतसाब है, मसूद हुसैन खान ने आल अहमद सुरूर को जो है वो कहा है। इसी के अलावा जो है वो 2 सवाल और आते हैं, ख़ास तौर पर लिसानियात के हवाले से, मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर और शौकत सब्ज़वारी के हवाले से। तो पूछा जाता है डॉक्टर मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर की कौन सी किताब है। तो याद रख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी लिसानियात। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी गई है, हिंदुस्तानी लिसानियात। इसके बाद शौकत सब्ज़वारी की एक किताब है जिसका नाम है उर्दू लिसानियात। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में जो है वो हम लोग क्या लगाए और किस में हम लोग क्या लगाए। इसी के अलावा एक और किताब होती है एहतसाम हुसैन साहब की, एहतसाम हुसैन की, वो है हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। तो ये 3 किताब हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है और कन्फ्यूज़न भी जो है वो क्रिएट होती है। तो इसे आप लोग जो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है वो याद हो जाएगी कि एहतसाम हुसैन के हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, डॉक्टर मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर के हिंदुस्तानी लिसानियात, और डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी की है आपकी उर्दू लिसानियात। तो आप इंशाअल्लाह इस तरीके से याद करेंगे तो हो जाएगा। अगला सवाल है, ना मसाए अद हालात में भी किस शायर ने दहली को नहीं छोड़ा। तो इसका बड़ा इजी आंसर है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। आंसर हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द, क्योंकि ख्वाजा मीर दर्द जो है वो कभी भी दहली को खैराबाद कहकर नहीं गए। और इसके हवाले से कि इनको जो है वो आधा शायर कहा जाता है, और आधा शायर किसने कहा है, मीर तकी मीर ने कहा है। अगर बात करें इनकी पैदाइश की, 1720 में इनकी पैदाइश है, और 1785 में क्या है, इनकी वफ़ात है। हालांकि कभी कभी जो है वो हालात ज़िंदगी के हवाले से और वफ़ात के हवाले से लोगों में इख्तलाफ होता है, अलग अलग राय होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी यही जो है वो इसका आंसर है। इसके अलावा खान आरजू बड़े एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इनकी पैदाइश है 1679, और इसके अलावा 1756 में इनकी क्या है, वफ़ात है। पैदाइश जो है वो इनकी ग्वालियर में है, जो मध्य प्रदेश में है, और इसके अलावा जो इनकी वफ़ात है खान आरजू की, वो कहाँ पर है, लखनऊ में है। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके अलावा इनका असल नाम भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और इनका नाम है सिराजुद्दीन खान आरजू। सिराजुद्दीन खान आरजू जो है वो इनका पूरा नाम है, और ये मीर तकी मीर के सौतेले मामू थे, और कह सकते हैं कि ये मीर तकी मीर के क्या थे, ये उस्ताद भी थे। अगला सवाल या अगला जो पॉइंट है वो पैदाइश के हवाले से, हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जो है वो आपको जो है वो कामयाबी मिलेगी। मैं एक बात आपको और बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी सवाल होंगे उसके साथ साथ जितने भी मैं आपको टॉपिक बताता चलूँगा या पॉइंट बताता चलूँगा, उसे आप लोग जो है वो अपने नोटबुक में जो है वो ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे यही चीज़ें जो है वो आपको क्या आएगी, सबसे कारआमद आएगी। तो जितना रिवीजन आप लोग बेस्ट करेंगे उतना आपके लिए जो है वो कारआमद होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल है, मंदरजा झेल में से हयातुल्लाह अंसारी का कौन सा अफसाना है? बहुत ही मशहूर अफसाना निगार हुआ है हयातुल्लाह अंसारी। तो इनका जो आखिरी जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आखिरी कोशिश जो है वो क्या है इनका, हयातुल्लाह अंसारी का क्या है, अफसाना है। इसका जो वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इसका मौजू क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। इसका मौजू है निचले तबके के लोगों की ज़िंदगी, निचले तबके के लोगों की ज़िंदगी की कशमकश आप लोग कह सकते हैं। अब इसमें जो है वो कहानी में 3 किरदार जो है वो बहुत अहम है, जिसमें पहला आता है हमारे पास घसीटा राम, पहला जो आता है हमारे पास वो आता है घसीटा राम। घसीटा राम का बड़ा भाई जिसको हम लोग इसमें कहते हैं भूरा, और इसके अलावा इसका छोटा भाई जिसका नाम होता है फ़कीरा। क्या होता है फ़कीरा? ये आखिरी कोशिश के जो है वो 3 किरदार है। भूरा को जो है वो जेल हो जाती है, और जो घसीटा राम और फ़कीरा होते हैं ये दोनों जो है वो भाई आपस में मिलके जो है वो एक कारोबार करते हैं, या कह सकते हैं अपनी माँ के ज़रिए क्या करते हैं, भीख मांगने का जो है वो कारोबार करते हैं। और बाद में जो है वो इन दोनों भाइयों में इख्तिलाफ़ात हो जाता है, तो माँ को जो है वो कौन रखेगा, इसलिए जो क्या हो जाती है इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और वे दोनों भाई जो है वो अलग हो जाते हैं। एक सवाल ये भी आता है कि घसीटा राम किस चीज़ की चोरी करता है, या उस पर किस चीज़ की चोरी का इल्ज़ाम लगता है? तो आंसर हो जाएगा कमीज़ के बटन। कमीज़ के बटन की क्या होती है, इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगता है, इसीलिए वो घर से भाग के कहाँ चले जाता है, कलकत्ता चला जाता है। बहुत ही मशहूर अफसाना है, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको इसमें जो है वो सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, और इसके बाकी ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं आखिरी आदमी, ये बड़ा मशहूर अफसाना है जो इंतज़ार हुसैन का है। इसके अलावा रईस खाना, ये अहमद नदीम कासमी का है, अहमद नदीम कासमी का है। इसके अलावा आपा, ये मुमताज़ मुफ्ती का है। तो देखिए एक क्वेश्चन से हमने जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस नावल में शहद राना की मुमासलत मिलती है? क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसमें देखते हैं कौन सा जो सही आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, मिरातुल उरूश, उमराव जान अदा, फिरदौस बरी और फसान आज़ाद। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उमराव जान अदा। अब उमराव जान अदा के हवाले से 2-3 बातें हम लोग नोट कर लेते हैं। सबसे पहले ये लिखा कब गया है, तो 1899 में लिखा गया। लिखा किसने है, तो याद रख लीजिएगा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा ने। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा ने इसे लिखा है। ये कैसा नोवेल है, तो याद रख लीजिएगा ये नफ्सियाती नोवेल है, नफ्सियाती नोवेल है। और इसे जो है वो आप बीती की तर्ज पर जो है वो लिखा गया है, आप बीती की तर्ज पर ये लिखा गया है। और इसमें जो है वो तकरीबन 25 अबवाब हैं, और हर अबवाब की जो शुरुआत है या इब्तिदा है वो एक जो है वो शेर से होती है। और इसमें किरदार जो है वो है अमीरन का जो बाद में चल के क्या बन जाती है, उमराव जान बन जाती है। तो इस तरीके से जो है वो सारी चीज़ें आपको जो है वो पढ़नी है उमराव जान अदा के हवाले से। अब यहाँ देख सकते हैं मिरातुल उरूज जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद का है। इसके अलावा फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शर्र का जो है वो नावल है, और फसान आज़ाद जो है वो रतन नाथ शर्शार का है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 7वां सवाल है, फ्रांसीसी के जो एक बहुत बड़े माहिरीन हैं जिनका नाम है गारसा दतासी। गारसा दतासी ने जो है वो कुलियात वली का किस सन में मुरतब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि सी 1833 में। और इस मुरतब का जो मुकदमा लिखवाया था गारसा दतासी ने, वो लिखवाया था यूसुफ हुसैन खान ने। यूसुफ हुसैन खान ने जो है वो क्या किया था, इसका मुकदमा लिखा था, जो उन्होंने कुलियात वली को जो है वो मुरतब किया था 1833 में। हालांकि इसके बाद इसे उर्दू टाइपिंग के हवाले से या टाइपिंग की शक्ल में मुरतब किया गया 1927 में, और इसे किया था अहसन महारवी ने। अहसन महारवी ने जो है वो इसे क्या किया था, मुरतब किया था 1927 में। इसके अलावा इसमें थोड़ी तरतीब देखें, 1989 में नूरुल हसन हाशमी ने जो वो क्या किया था, इसे मुरतब किया था। और एग्ज़ाम में जो है वो अक्सर यही सवाल आता है कि 1989 में या कुलियात वली को किसने मुरतब किया था? तो आंसर हो जाएगा
नूरुल हसन हाशमी ने 1989 में, जिसका पेश लफ्ज़ या जिसका मुकदमा लिखा था महमूद इलाही ने। महमूद इलाही ने जो है वो क्या लिखा था, इसका मुरतब करके जो है वो पेश लफ्ज़ लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 है आज का सवाल। आगा सर काश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, आफ्ताब मोहम्मद, मुरीद शक, यहूदी की लड़की और खूबसूरत बला। तो आगा सर काश्मीरी का कौन सा ड्रामा इसमें है? तो देखते हैं, इसमें पहला बताना है कि पहला कौन सा ड्रामा है। चारों ही जो है वो आगा सर काश्मीरी के पहला बताना है। तो सभी को पता है पहले सूरज निकलता है, तो सूरज को हम लोग आफ्ताब कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आफ्ताब मोहम्मद। आफ्ताब मोहब्बत इनका जो है वो क्या है, पहला ड्रामा है, जो कब लिखा गया, 1897 में जो है वो ये लिखा गया था। और इसकी ख़ास बात यह है कि ड्रामा की जो खसूसियत होती है वो होती है स्टेज पर खेलना या स्टेज पर उसे पेश करना। तो आफ्ताब मोहब्बत आज तक जो है वो कभी भी जो है वो स्टेज पर नहीं खेला गया था। क्यों नहीं खेला गया था? क्योंकि इसे जो है वो 60 रुपये में जो है वो किसी को बेच दिया गया था, और उसके बाद जो है उन्होंने कभी से जो है वो स्टेज पर खेला ही नहीं। हालांकि आफ्ताब मोहब्बत को लिखने में सिर्फ 8 दिन लगे थे आगा सर काश्मीरी को, और जबकि उनकी उम्र जो है वो तब 18 साल थी। यानी कि इन्होंने जो है वो अपना पहला ड्रामा 18 साल की उम्र में लिखा था। और इनकी जो पैदाइश है 1879 में हुई और वफ़ात 1935 में हुई। अक्सर एग्ज़ाम में जो है वो पूछ लिया जाता है। इसके अलावा इनका जो दूसरा ड्रामा ऑप्शन में दिया गया है वो दिया गया है मुरीद शक, जो 1899 में जो है वो इन्होंने लिखा। और ये जो है मुरीद शक जो है वो विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा था जिसका नाम था द विंटर्स टेल। द विंटर्स टेल, इसका जो है वो इन्होंने क्या किया था, ये तर्जुमा था या उससे अख्ज़ किया था मुरीद शक। इसके बाद इनका सबसे मशहूर ड्रामा है यहूदी की लड़की, जो 1930 में लिखा गया, यानी कि 1913 में लिखा गया। और ये भी क्या गया है, एक मगरबी ड्रामा निगार है जिनका नाम था W.D. मैनक्राफ्ट। पूरा नाम है W.D. मैनक्राफ्ट। उनका एक ड्रामा था द ज्यूस, उससे जो है वो क्या किया गया था, इन्होंने तर्जुमा किया था द ज्यूस। अब यहूदी की लड़की में कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि यहूदी की लड़की में कितने अबवाब हैं। तो इसमें देखें यहूदी की लड़की, तो यहूदी की लड़की 3 हमने इसके हिस्से कर लिए, तो इसमें क्या है, 3 अबवाब हैं। अब 3 अबवाब हैं, अब इसमें सीन कितने हैं? तो लड़की जब 18 साल की हो जाती है तो वो बालिग हो जाती है, तो इसमें क्या है, 18 सीन है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। थोड़ा सा और डीपली चला जाए असिस्टेंट प्रोफेसर में या किसी और एग्ज़ाम में, तो पूछ लेता है पहले बाब में कितने हैं, दूसरे बाब में कितने हैं और तीसरे बाब में कितने सीन हैं, ऐसा पूछ सकता है। तो पहले में 8 हैं, दूसरे में 7 है और तीसरे में जो है वो 3 है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो चीज़ें याद रख सकते हैं, और आप लोग जो है वो इस हिसाब से भी जो है वो अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं, दर्जे बाला शेर में किस सनत का इस्तेमाल हुआ है? तो इसमें जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि तकरार। तकरार का मतलब होता है कि एक ही लफ्ज़ को 2 बार जो है वो रिपीट करना ही क्या कहलाता है, तकरार कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पत्ता पत्ता, बूटा बूटा। तो कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं, जाने 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 जाने। तो ये कुछ लफ्ज़ हैं जो इनको जो है वो बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो यही होती है हमारी क्या, सनत तकरार के लफ्ज़ को जो है वो, चाहे वो एक ही लफ्ज़ को बार बार रिपीट किया जाए, 2 लफ्ज़ को बार बार रिपीट किया जाए, या इससे ज़्यादा भी जो है लफ्ज़ को जो है वो रिपीट किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये क्या हो गई, आपकी सनत तकरार हो गई। हालांकि अगर ऑप्शन में तकरार ना होता, अगर इसमें मुरादुन नज़ीर होता, तो आंसर इसका मुरादुन नज़ीर भी हो सकता है, क्योंकि एक सनत में जो है वो आपको, और एक शेर में जो है वो आपको एक से ज़्यादा या एक से ज़ायद सनत जो है वो देखने को मिलती है। वो डिपेंड करता है आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस के कौन सा जो है वो सही दिया गया है। इसके बाद आज के जो हमारा टेस्ट है, क्योंकि इस कहानी का
ये इस सेशन का नाम ही हमने रखा है 10 का दम। तो आज जो है वो हमारे 10 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ये रहा हमारा 10वां यानी कि आखिरी सवाल, और ये सवाल है अबू सईद मोहम्मद मुहिउद्दीन खुदरी, ये ज़ाल यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, खुदरी तखल्लुस क्या रखते थे। तो इसमें बताना है कौन जो है वो क्या रखते थे, जज्बी, मखदूम, यगाना या फ़ानी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मखदूम मुहिउद्दीन खदरी जो है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अबू सईद मोहम्मद मुहिउद्दीन खदरी का तखल्लुस क्या था, मखदूम था। क्योंकि ये जो निशान लगा हुआ है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तखल्लुस का निशान कहते हैं। अब यहाँ पर जज्बी की पैदाइश, यानी कि जिनका हम लोग नाम जानते हैं मुईन अहसन जज्बी, इनकी पैदाइश है 1912 से और वफ़ात है इनकी 2005 में। इनकी एक नज़म है तवायफ़ और मौत, बहुत एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है, तो याद रख सकते हैं जज्बी की 2 नज़में हैं, मौत और तवायफ़। इसके बाद मखदूम मुहिउद्दीन 1908 में पैदाइश है और 1969 यानी कि 1969 में जो है वो क्या है, इनकी वफ़ात है। इनके 2 तसनीफ़ जो है वो अक्सर एग्ज़ाम में आती है, सुर्ख सवेरा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और चांद तारों का बन, ये भी क्या है, बहुत अहम इनकी क्या है, तसनीफ़ है और एग्ज़ाम में ज़रूर आती है। इसके बाद यास यगाना चंगेज़ी, जिनको गालिब सिखन या गालिब चचा भी कहा जाता है, 1884 में इनकी पैदाइश हुई है और 1956 में क्या है, इनकी वफ़ात है। इसके बाद फ़ानी, जिनका पहला तखल्लुस था शौकत, और शौकत अली कहा जाता है इनका पूरा नाम, इनकी पैदाइश हुई है 1879 में और वफ़ात है 1941 में। ठीक है, तो ये आज के हमारे जो है वो टेस्ट के या सीरीज़ के जो है वो 10 क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह 10 क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों से जल्द ही रूबरू हूँगा। बाकी आप लोगों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि हैशटैग बना के आप लोग जो है वो ज़रूर से ज़रूर फीडबैक दें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपके पास ऐसी अहम वीडियो जो है वो पहुंच जाए। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये 10 का दम जो सीरीज़ हमारी है वो कैसी लग रही है। शुक्रिया।